प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। अगर वीडियो दिखा दी तो आप सबको 1-1 लाख रुपए देंगे सबके खाते में? दिखा दीजिए ना। हाँ तो दिखा देंगे तो दिला देंगे। जो देश की जनता आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोग वीडियो देखती है। दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, तब हम मान जाएंगे। देख लीजिए आप वीडियो। देखिए मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, आप बिना बात की बकवास कर रहे हैं। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए, खत्म करिए कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। देश के अंदर जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग चारों तरफ हल्ला मचा रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर कोविड-19 आया तब से देश की हालात बद से बदतर हो गई है। लेकिन बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, खास करके देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार, चाहे वो मन की बात से हो, चाहे वो किसी मीटिंग से हो, वो ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि देश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जुड़े हैं। मोहित शर्मा से जानने की कोशिश करेंगे देश के अंदर आप लोग ये हाहाकार मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। डिस्कवरी देख के आए हैं घर से, हैं? डिस्कवरी देख के आए हैं घर से, जो आपको शेर, चीते, चूहा, बिल्ली याद आ रहे हैं। देश पे बात करिए ना आप लोग कह रहे हैं ना कि अभी शेर कौन है? शेर मोदी जी के बारे में कौन है? शेर मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी इंसान नहीं है, वो शेर है, जानवर है एक। आप कह रहे, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। जानवर को ही नहीं कहा जाता ना। किसको कहा जाता है? एक ताकतवर इंसान को भी शेर कहा जाता है। तो मोदी जी ताकतवर हैं, कहाँ से? आपको नहीं लगता है? कहाँ से? पाकिस्तान थर-थर नहीं कांप रहा है, चाइना पीछे नहीं खिसक गया। तो मोदी जी से कांप रहा है या उनकी दाढ़ी से, ये बताइए। नहीं, वो आप बताइए ना, हम सवाल आपसे पूछ। पहले आप मुझे ये बताइए, पहले तो मेरे जहन में ये सवाल था कि बीजेपी ज्यादा नीचे गिरी है या देश की जीडीपी, ये बताइए आप। बीजेपी ज्यादा गिरी है या देश की? क्या लगता है? बीजेपी ज्यादा गिरी है, जीडीपी इतना नहीं गिरी जितना बीजेपी गिर चुकी है। हाँ, और अब आप से पूछ रहा हूँ कि पत्रकार ज्यादा नीचे गिरे हैं। ठीक है, जीडीपी गिरी है, लेकिन रुकी तो नहीं ना, चल तो रही है ना। चाहे आगे जाइए पीछे पीछे जा रही है तो चल रही है, बेहतर है। आपको अच्छा तो नहीं, आपको अच्छा लगता है देश की इकोनॉमी गिर रही है, जीडीपी गिर रही है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर गिर रहा है, जीडीपी गिर रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, अच्छा लगता है? रुकी तो नहीं ना। एक बात उसके ऊपर मेरा सवाल है। मैं आपको बता दूं, सुनिए। वो सब लोग, वो चाचा कहाँ गए, वो जो गाड़ी में तेल डाल के उस पर पेट्रोल डाल के आग लगाने की बात करते थे? आज तो आप ये देखिए, पेट्रोल से ज्यादा सरसों का तेल महंगा हो गया। अमिताभ बच्चन लापता है, कोई खबर ही नहीं अमिताभ बच्चन की। कहाँ है अमिताभ बच्चन? खो गए अमिताभ बच्चन। सदी के क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन क्या करें? अमिताभ देश बच्चन के प्रधानमंत्री है, अरे भैया, देश के सीएम है। तो अमिताभ बच्चन उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, सीएम थे, गृह मंत्री थे, क्या थे जो उस टाइम पे बोल रहे थे? बताइए ना, उस टाइम पे सीएम थे, पीएम थे, क्या थे जो उस टाइम पे बोल रहे थे? और आज बोलने में शर्म आती है उन्हें कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। डर लगता है? किस बात का डर लगता है आपको? बताइए ना, किस बात? कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी क्या नाम है, पहले कांग्रेस के वक्त में आवाज उठाते थे, वो लोग आज चुप है, यानी कि डर रहे हैं। चुप हैं, बिल्कुल सब चुप हैं। और आपको एक बात बता दूं कि भाई, अगर इस देश के अंदर कोई भी आवाज उठाता है तो बीजेपी। अब आप एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं ना बीजेपी के नेता सही काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना सही काम कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। जनता कह रही है ना? कौन सी जनता कह रही है? देश की जनता, जो मोदी जी को एक मिनट, जनता कह रही है ना? जनता वोट दिया ना, जनता कह रही है, इन्होंने मोदी जी को बिठाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जनता कह रही है ना कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट, इतने सारे लोग खड़े हैं भाई, आप सभी आइए एक बार पीछे, इनसे पूछ लेते हैं, ये जनता का माइंडेड है। एक मिनट आइए, एक बार सभी आइए, सभी लोग। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा कभी नहीं। आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, क्या मिला? बोला तो बहुत मिला, कुछ नहीं मिला कुछ। हाँ, क्या पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया। हाँ, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया? हाँ जी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ क्या गया था? वो सरसों का तेल का दाम आज 190 रुपया हुआ। देश हित में बढ़ रहा है तो क्या हुआ? ये आतंकवादी हैं, ये भी आतंकवादी है, मैं भी आतंकवादी हूँ, है ना? आप वो निक्कर वाले, आरएसएस वाले, वो देशभक्त हैं। जो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं वो आतंकवादी बता देते हो आप, उसको आप देशद्रोही बता देते हो। अब ये जनता नहीं है, मोदी जी ने अच्छा काम किया भाइयों, एक भी मना कर रहे हैं। अब सुनिए, जनता तो कह ही रही है। सुनिए, आप पहले बात, अगर देश हित में यही आदत है आपकी, आप लोगों की यही आदत खराब है कि आप बात सुनते नहीं, अपनी अपनी बोलते। अगर आपको बोलना है, आपकी बात सुन के ना, सुनिए, आपकी बात सुन के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और आप ही के चैनल पे सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री, तो आप ही के चैनल पे मोदी जी मन की बात सुनाते हैं, लोगों ने आप ही के चैनल पे मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं। यहाँ की जनता ने मोदी जी को वोट दिया,
तब जाकर के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो मोदी जी बैठ बंगाल नहीं की देंगे। जनता, बंगाल मोदी की- जी अस्पताल में अरे बैठ सुनिए नहीं मेरी देंगे, बात। बंगाल की वेंटिलेटर जनता नहीं ने देंगे। वोट दिया, तब जाकर के 80 सीट जो है यहाँ पे बंगाल के अंदर बीजेपी जीती, जबकि अच्छा। पहले 3 सीट थी। अच्छा, जनता ने जिताया ना साहब। जनता ने जिताया। आप देखिए, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, आप बिना बात की बकवास कर रहे हैं। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए, खत्म करिए कहानी। आम चूसिए, चूसिए आप भी। क्या है यार, आप लोगों ने हद कर दी। एक आम मोदी जी का, ये एक आम मोदी जी का, एक आपका। परेशानी तो आप आम चीज़- अरे भैया, आप मेरी बात सुनिए ना। आपको परेशानी हो रही है ना मोदी जी से, तो आप तो चूसिए मैं ना। तो मोदी जी बैठे रहिए, क्यों ये- विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? आपने मोदी जी का इंटरव्यू विरोध, नहीं सुना। मोदी जी का विरोध आपने मोदी जी का इंटरव्यू ही नहीं सुना। आम वाली। आपने सुना नहीं? आम मोदी जी बता रहे हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, तो मोदी जी को हम कहाँ बता रहे हैं? मोदी जी से पत्रकारों ने पूछा। हाँ, तो मोदी जी बता रहे हैं कि चूस के खाया जाए, तो प्रधानमंत्री ये बताएगा कि आम चूस के खाएं या काट के खाएं, इसीलिए प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री है तो हमने कब मना करा? हमने कब कहा? हमने कब कहा चौकीदार है? वो तो खुद ही कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री है, मोदी जी कहते हैं चौकीदार हैं। चौकीदार हैं या प्रधानमंत्री हैं? अभी आप कह रहे थे, इससे पहले आपने बोला शेर है। क्या है वो? प्रधानमंत्री पहले आप कह रहे हैं डिसाइड कर लो, आप सवाल किस पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। अभी आपने कहा कि वो प्रधानमंत्री हैं, आपकी फिर बात आपने कर रहा हूं कहा मैं। कि वो अरे सर, मैं चौकीदार आपकी बात हैं, कर रहा हूं। फिर आपने प्रधानमंत्री कहा कह रहे हैं कि हम वो शेर हैं। चौकीदार हैं, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठे हैं। पहले आप डिसाइड करिए कि प्रधानमंत्री चौकीदार हैं, ठीक है, या चौकीदार चोर है। वो ऐसा चला था ट्रेंड, मैंने देखा था, वो छोड़िए उसको। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, चौकीदार हैं, या फिर आप ये बताइए मुझे कि देश के अंदर वो क्या कहते हैं उसको, अभी क्या बोला इसके पहले? चौकीदार हो गया एक तो उनका, ठीक है। दूसरा, अरे मैं भूल गया, और रुको एक मिनट। याद कर लीजिए, वक्त हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल टाइम आउट नहीं हुआ है। हाँ। याद कीजिए अच्छा से, आप लोग भूल नहीं जाते नहीं, हैं। हाँ, आप ही की मोदी जी काम कर मोदी जी, ओहो, वो प्रधानमंत्री हैं, शेर हैं, या फिर आप मुझे ये बताइए कि चौकीदार हैं? तीनों में से क्या है? जो प्रधानमंत्री के फॉलोवर है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है हमारे शेर हैं। अच्छा। पहले की तरह डरे हुए प्रधानमंत्री नहीं है कि चाइना उधर से कुछ भी बोल दे, पाकिस्तान हमला कर दे। अच्छा, अभी एक बात मुझे बताइए कि अभी कोई चुनाव नहीं है देश में, तो चाइना चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी चुप बैठा हुआ है, तो आखिर चुनाव के आती ऐसा क्या होता है? ऐसी क्या खलबली मचती है कि पाकिस्तान भी हमला करने लगता है और चाइना भी हमला करने लगता है? ये आपको माजरा कुछ समझ में आता है? आपको समझ में आता है? हमें तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता बताइए ना है, जरा। लेकिन बता नहीं सकते ना। बताइए। बोल दिया तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर डाल देंगे। डरते हैं आप भी? हम- अभी अमिताभ बच्चन के बारे में कह रहे थे कि वो डरते हैं, हम बोल आप भी देते हैं। डरते हैं। हम बोल देते हैं। जरा ये बताइए आप मुझे कि भैया, पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, वो कैसे शहीद हुए? कैसे पता चला दूसरे देश के आदमी को कि आज हमारे देश के जवान इस नंबर की गाड़ी में जाएंगे, और जब आर्मी की वैन जाती है तब कोई और गाड़ी नहीं निकलती? तो भैया, ये पाकिस्तान से प्रेम, पाकिस्तान से रिश्ता और चाइना के झूला झूलने का रिश्ता क्या कहलाता है? आज चाइना चुप है, क्या यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है? पाकिस्तान चुप है, यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है? बताइए ना मुझे। आज कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन आप कांधार हाईजैक देखिए, अक्षरधाम मंदिर पे हमला देखिए, पठानकोट हमला देखिए, उरी हमला देखिए, तमाम हमलों में आप देखिए, और चुनाव की डेट को मिलाकर देखिए, क्यों मैच करती है? इसका कारण और जवाब पूरा देश जानना चाहता है। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव जीतने के लिए सब कराया जा रहा है? मेरे को तो ये लगता है कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। इसी बात से आप समझ सकते हैं, इसकी गद्दारी है। अपने ही देश के लोगों की जो रहते कौन है वो लोग हैं, गद्दारी कर रहे हैं? गद्दारी करने वालों का पता चल जाए तो आपको क्या लगता है उनको इस देश में रहने दिया जाएगा? रहने दिया जाएगा? जो हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को गोली से मरवाएगा, उनको छोड़ देंगे हम? छोड़ देंगे हम? जो हमारे देश में रहकर भारत माँ से गद्दारी करेगा, और जिस दिन साबित हो गया कि ये भारत माँ के गद्दार हैं, उन्हें देश में नहीं रहने दिया जाएगा। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ आज, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं अपने वतन के खिलाफ, सुनिए, अगर मैं अपने वतन के खिलाफ गद्दारी करता हूं, तो यहां खड़ी पूरे देश की 133 करोड़ जनता को हक और अधिकार है कि मोहित शर्मा का गला काटे। ये हक और अधिकार है, क्योंकि मैंने अगर अपने वतन से गद्दारी की। लेकिन अगर कोई भी जो भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत के मुल्क से गद्दारी करेगा, तो ये हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए हमारा वतन सर्वोपरि है, इस वतन का नागरिक सर्वोपरि है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मायने नहीं रखता, हमारे लिए हिंदुस्तानी मायने रखता है। आज देश का किसान
जो बैठा हुआ है बॉर्डर पर, देश का जवान जो है। किसान पे जी। मैं एक सवाल राकेश टिकैत ने ये जी। कहा था कि 24 से पहले जो है ये कृषि बिल जो है वो वापस 2024 तक वापस हो जाएगा, 24 से पहले नहीं, 2024 तक वापस हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 2024 तक राकेश टिकैत जी ने इससे क्यों कहा, इसलिए कहा, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कहा कि अगर 2022 में नहीं हुआ, यूपी से योगी जाएगा ये बात तय है, लेकिन अगर 22 में काले कानून वापस नहीं हुए तो 24 में देश की जनता अपना माइंडेड देकर, अपना बहुमत देकर, अपना वोट देकर खुद ही हटा देगी मोदी सरकार को, खुद ही हटा देगी। इसलिए उन्होंने बोला। और आपने देखा ना कि लगातार कोर्ट जो इन्हें फटकार लगाने पे लगा हुआ है बीजेपी के लोगों को। लेकिन एक कहावत है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लिया जाए, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। वही हालत है बीजेपी के नेताओं की। आपको लगता है कि मोदी जी 24 में हट जाएंगे? किसमें? इतने ताकतवर नेता को हटा पाएंगे आप लोग? तो ताकतवर नेता हैं तो काहे के ताकतवर हैं? जनता के वोट से ज्यादा ताकतवर हैं। इस देश की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में वोट से ज्यादा पावरफुल कोई है? और वाजपेयी जी को आपने देखा था जब गुजरात दंगे हुए थे तो मोदी जी को लेकर क्या कहा था? मोदी जी को तो राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए था। यादव ने भी कहा था इस बात को कि बर्खास्त करने के लिए कह रहे थे। बिल्कुल, ये कहीं से भी गुजरात राजनीति कृष्ण आडवाणी ने बचा लिया। हाँ, बचा लिया। और आडवाणी जी बेचारे छुपे। और आडवाणी से याद आया, मोदी जी आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरा वही हालत करिए कोरोना की जो हालत आपने आडवाणी की करी है, वही हालत करिए कोरोना हालत करिए। आडवाणी जी को जैसे सत्ता से हटा दिया ना, ऐसी कोरोना को देश से हटाकर दिखाइए ना एक बार, हम भी देखना चाहते हैं कैसे हटाते हैं आप। और जरा ये बता तो दीजिए, लास्ट में पूछ लीजिए, देश की जनता बता देगी कि बीजेपी ज्यादा गिरी हुई है या देश की जीडीपी। आप बता दीजिए, सूत्रों से पता कर लीजिए, आपके सूत्र तो बहुत लंबे होते हैं। आप बताइए ना। और अभी कुछ लोग आप बताइए। मैं बताता हूँ, बीजेपी गिरी हुई है। मैं क्या, देश की जनता बता देगी भाई बीजेपी गिरी हुई पार्टी है या नहीं है? एक साथ बोलिए, है या नहीं है? जनता बोल रही है। अब तो आप बोल दीजिए, आपको शर्म आती है बोलने में, शर्म आती है आपको? गिरी हुई है बताइए ना आप। अरे भाई, इससे ज्यादा गिरी हुई क्या होगी? जो सरकार आज के समय में, आप ये सोचिए कि होम डिलीवरी दारू की हो रही है, चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ खोल दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा से इतना डरते हैं जैसे कोरोना का कीड़ा जो है वो स्कूल के अंदर बंद कर दिया। सारे स्कूल और कॉलेज में कोरोना का कीड़ा कैद है कि जैसे स्कूल और कॉलेज का, एक मिनट सुनिए, स्कूल और कॉलेज का गेट खुलेगा तो कोरोना भगता हुआ बाहर आ जाएगा। अभी यूपी का चुनाव आने दीजिएगा, कोरोना ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे देश से इकोनॉमी गायब हो गई ना, देश से पैसा गायब हो गया। जैसे आपने देखा 15-15 लाख खाते में आ रहे थे ना, और उसके बजाय बैंक ही डुबो दिए। आपके 15 लाख आ गए? मेरे तो नहीं आए, बहुत सारे लोगों के आए हैं। आप जैसे कई भाई हैं जो मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके आए होंगे, हमारे नहीं आए। आपके नहीं आए? हमारे आपके अच्छे दिन। और बहुत सारे लोग पूछे। एक सवाल है प्रधानमंत्री, आप लोग 15 लाख नहीं, आप बोल लीजिएगा, आपकी जो दिल, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? अभी कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। सुन तो लीजिए, बता दीजिए। नोटबंदी के बाद काला धन आएगा और प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मोदी जी का भाषण था। वीडियो दिखा दीजिए। आपने देखा नहीं था चैनल्स पर? वीडियो दिखा दीजिए तब हम मान जाएंगे। देख लीजिए आप वीडियो। हाँ, वीडियो दिखा दीजिए तब हम मान जाएंगे। चलिए आज आप मोदी जी की वीडियो दिखा दूँ। दिखा दीजिए अभी। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अभी मोहित शर्मा जो है वो वीडियो निकाल रहे हैं जिसपे इन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में मिलेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो। लीजिए, अगर वीडियो दिखा दी तो आप सबको 1-1 लाख रुपए देंगे सबके खाते में? दिखा दीजिए। अरे दिखा देंगे तो दिला देंगे। जो देश की जनता आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोग वीडियो देखती है, उनको हम दिखाएंगे ना सच्चाई क्या है। अपने व्यूअर्स को दे देंगे आप। हमारा काम है सच्चाई दिखाना। हाँ। आप दिखाइए ना। तो आप ये मानेंगे, एक मिनट, आप ये कहेंगे सबके सामने कि आपने झूठ बोला है? नहीं, हमने ये भी नहीं कहा। फिर वही बात, वो आप दिखा दीजिए जो आपको नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि 15 लाख रुपए देंगे, वो आप दिखा दीजिए। अगर नहीं दिखा सकते तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे हम तो 15 पे अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक आ जाएंगे हाँ और देंगे, आ जाएंगे और देंगे।
फर्क होता है सर। सुनिए सुनिए सुनिए, फर्क होता है ना। अरे सुनिएगा, आज जाएंगे और सुनिएगा, जाएंगे। सुनना है आपको, सुनाइए ना। ये देखिए अब सुनिए, नहीं है, सुनिए। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक